नैतिकता यानी एथिक्स का अर्थ को हम समझते हैं। अच्छा और बुरा, सही और गलत का विवेकपूर्ण ज्ञान और उस पर आधारित आचरण होता है। जैसे कि अच्छा या बुरा या सही या गलत के अकॉर्डिंग जो उसका विवेकपूर्ण ज्ञान मिलता है ना, उस पर आधारित आचरण के अकॉर्डिंग ही नैतिकता कहा जाता है। यह आसान भाषा में समझते हैं। जैसे कि यह किसी व्यक्ति या समुदाय द्वारा स्वीकार्य व्यवहार के सिद्धांत और मूल्यों के समूह है। तो नैतिकता सिर्फ नियम नहीं, ये सोचने का तरीका है कि किस निर्णय से कौन कौन से लोग प्रभावित होंगे, क्या निर्णय न्यायपूर्ण है। ठीक है। और दूसरे में आते हैं, नैतिकता की विशेषताएं क्या क्या है। तो स्वाभाविकता का प्रयास है कि कोई नैतिक सिद्धांत किसी हद तक स्वाभाविक नियम खोजने की कोशिश करते हैं। जैसे दूसरे के साथ व्यवहार वैसा ही व्यवहार करें जैसे आप चाहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे स्थिति निर्भरता भी उभर के आता है। ये कुछ नैतिक निर्णय परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। जैसे कुछ नैतिक निर्णय उसकी परिस्थिति कैसी है उस पर निर्भर करता है। हर स्थिति में एक ही नियम नहीं चलता है। ठीक है। उसकी परिस्थिति क्या है, कैसा है, उसके बस भावनाओं से समझा जाता है। तो हर एक स्थिति एक ही नियम से नहीं चलता है। तीसरे बात है, ये स्वैच्छिक पालन है। नैतिकता कानून जैसी बाध्यकारी नहीं होती है। ये सम्मान और विश्वास के लिए लोग इसे अपनाते हैं। नैतिकता जो है कानूनी और बाध्यकारी नहीं होती है और सम्मान और विश्वास के लिए लोग इसे अपनाते हैं। ठीक है। आचरण और उद्देश्यों की बात हम करते हैं। तो नैतिकता केवल कर्म यानी एक्शन नहीं है। जैसे कोई कर्म करके उसके अकॉर्डिंग बातें करे तो वो एक कर्म नहीं है, बल्कि कर्म के उद्देश्य और परिणाम को भी दिखती है। ठीक थी। तीसरे बात है नैतिकता का स्त्रोत, परिवार और संस्कार। बचपन में जो आदर्श या मूल्य मिलते हैं वो परिवार और संस्कार के अकॉर्डिंग ही मिलते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताएं जो आती है, धर्म अक्सर नैतिक निर्देश देता है। कोई भी गीता उठा लीजिए, कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए, उसमें सीधा साफ साफ कहता है, एथिक्स के बारे में प्रॉपर उसमें समझाया जाता है। और सामाजिक सांस्कृतिक परंपराएं के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो समुदाय के रीति रिवाज, ठीक है, कानून और नीतियों पर ध्यान देते हैं। तो कानूनी ढांचा नैतिकता का आकार देता है, हालांकि दोनों हमेशा एक जैसा नहीं होता है। ठीक है। अब आते हैं व्यक्तिगत अनुभव और तर्क के बीच में। तो इसका मतलब यह है कि तर्कशील सोच और अनुभव भी नैतिकता का आधार है। जो तर्क से बात करते या सोच से बात करते, वो भी एक नैतिकता का आधार ही है। आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, नैतिकता का मूल सिद्धांत क्या है। ठीक है। बेसिक एथिक्स, एथिकल प्रिंसिपल्स। ठीक है। तो इंसानियत या मानवता। ठीक है। तो दूसरे के सम्मान और हितों की रक्षा के अकॉर्डिंग इंसानियत और मानवता को हम नैतिकता के रूप में दे सकते हैं। न्याय यानी जस्टिस, समान अवसर पर निष्पक्ष व्यवहार। ठीक है। ईमानदारी, सच बोलना और धोखाधड़ी से बचना, ये भी नैतिकता का ही उद्देश्य है। या उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम इसको कहते हैं। अपने कर्मों का परिणाम स्वीकार किया जाना चाहिए या करना चाहिए। ठीक है। और दयालुता और करुणा, जरूरतमंदों के प्रति संवेदना होना चाहिए। ठीक है। अब पांचवें बात है नैतिकता का प्रकार क्या है। टाइप्स और ब्रांचेस के अकॉर्डिंग हम जाते हैं। तो आइए समझते हैं नैतिकता दर्शन। जैसे क्या लिखा है यार, यूटिलिटेरियन या परिणाम आधारित। ठीक है। डेंटोलॉजी या कर्तव्य आधारित। सद्गुण नैतिकता, वर्चुअल एथिक्स। ठीक है। व्यावसायिक प्रोफेशनल एथिक्स, डॉक्टर, वकील, पत्रकार इत्यादि के लिए खास नियम है। मतलब व्यावसायिक या प्रोफेशनल के अकॉर्डिंग हम देखें तो डॉक्टर, वकील और पत्रकार ये लोग खास इसी के अकॉर्डिंग एथिक्सता का रूप ये भी माने जाते हैं। और नैतिकता बनाम कानून,
सभी नैतिक नियम कानून नहीं होते हैं और सभी कानून नैतिक नहीं होते हैं, पर दोनों का उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था है। ठीक है। चौथे आते हैं नैतिकता का कार्य और भूमिका पे, फंक्शन ऑफ एथिक्स। तो निर्णय मार्गदर्शन जटिल परिस्थितियों में किसे प्राथमिकता दे यह तय करने में मदद करता है निर्णय मार्गदर्शन के माध्यम से। और सामाजिक समरसता पर देखते हैं, समान मूल्यों से समाज में विश्वास और सहयोग बढ़ाता है। ठीक है, इसे सामाजिक और समरसता से अकॉर्डिंग देखा जाता है। व्यवहारिक मानक तय करना। ठीक है, संगठन और पेशों पे अपेक्षित व्यवहार तय होते हैं। व्यक्ति का आत्म विकास, नैतिकता जो होती है चरित्र नहीं से कैरेक्टर और आत्मा सम्मान को बढ़ाती है, उसी के अकॉर्डिंग व्यक्ति की आत्मा का विकास कहा जाता है। और दीर्घकालिक लाभ, अल्पकालिक लाभ की जगह टिकाऊ नैतिक निर्णय दीर्घकाल में फायदेमंद होते हैं। आते हैं सातवें पे, व्यक्तित्व समाज और राज्य पर प्रभाव। मान लीजिए व्यक्ति स्तर पर देखा जाए तो ईमानदारी, अनुशासन, आत्मसम्मान, मानसिक शांति और भरोसा। सामाजिक स्तर पर देखा जाए तो सामाजिक विश्वास होना चाहिए, नफरत कम, सहयोग और सार्वजनिक कल्याण होना चाहिए। ठीक है। और आर्थिक और व्यापारिक स्तर पर देखते हैं तो नैतिक्स का ये प्रमाण निकलता है कि ईमानदार व्यापार से बाजार का विश्वास बनता है, भ्रष्टाचार इससे घटता है। और राजनीतिक स्तर पर देखते हैं तो नैतिक नेतृत्व से नीति में पारदर्शिता और जनहित में सुनिश्चित होता है। ठीक है। आठवें पाते हैं नैतिक दुविधाएं। इसके देखिए उदाहरण और समाधान के तरीकों को समझते हैं। कई बार दो अच्छे सिद्धांत टकराते हैं, इन्हें नैतिक दुविधा कहते हैं। जैसे कि डॉक्टर के पास दो मरीज हैं और एक दावा सीमित है, किसे दे? निपटने का तरीका को समझ लेते हैं। परिणाम आधारित विचार, जहाँ ज़्यादा लाभ हो वह वहाँ प्राथमिकता होगी। कर्तव्य आधारित विचार जो होंगे, नियम नीति का अनुसार निर्णय होगा। समान अवसर या न्याय, जस्टिस के अकॉर्डिंग देखा जाए, पहले आओ पहले पाओ या ज़रूरत के आधार पर। ये अच्छा तरीका है कि परिस्थिति के तर्क पे पारदर्शिता और नैतिक विधि अपनाई जाए। ठीक है। और नौवे बात है आधुनिक चुनौतियों के बारे में कैसे समझा जाता है एथिक्स के अकॉर्डिंग। तो तकनीकी नैतिकता ने एआई, सोशल मीडिया, डेटा प्राइवेसी या नई नैतिक समस्याएं आती हैं। ये ग्लोबलाइजेशन के अकॉर्डिंग समझते हैं तो भिन्न संस्कृति और मान्यताओं के बीच नैतिक समझ के प्रश्न आते हैं। और पर्यावरण नैतिकता में देखा जाए तो विकास बनाम प्राकृतिक संरक्षण का टकराहट होती है। ठीक है। और वंचना और असमानता के अकॉर्डिंग आते हैं तो नैतिक नीतियाँ और आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को कैसे संभालते हैं। ठीक है। अब आते हैं नैतिकता कैसे विकसित करें, व्यवहारिक सुझाव कैसे दें। तो स्वचिंतन चिंतन इन सेल्फ रिफ्लेक्शन, हर निर्णय के बाद सोचे क्या सही है, क्यों, क्या बेहतर कर सकता है, क्या बेहतर कर सकता था। इसे मतलब स्वचिंतन सेल्फ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, क्या सही है, क्यों है, क्या बेहतर कर सकता था। ठीक है। आदर्श के अभ्यास के अकॉर्डिंग सोचे, छोटे व्यवहारों से शुरू करें, समय पर आने, वादे निभाने या ईमानदारी। पाठ्य पर चर्चा करें, नैतिक मुद्दे पर पढ़े और चर्चा करें, दृष्टिकोण विस्तृत होते हैं। ठीक है। प्रोफेशनल कोड अपनाएं, यानी प्रोफेशनल कोड अपनाएं, जैसे कि काम की जगह पे नैतिक मानदंड जानने की पालन करें। और संकट पर पारदर्शिता, यानी कठिन निर्णयों को स्पष्ट कारणों के साथ बताएं, इससे भरोसा बढ़ता है। अब आते हैं समाज सेवा, सहानुभूति बढ़े, दूसरों की समस्या को समझना नैतिकता बढ़ता है।
तो इसका संक्षेप में ये हो गया ना कि नैतिकता व्यक्ति और समाज दोनों के लिए आधार स्तंभ है। यह न केवल व्यक्तिगत सम्मान और शांति देता है, बल्कि समाज में भरोसा, न्याय और स्थिरता को बनाती है। आधुनिक दुनिया में जहाँ नई तकनीक और जटिल समस्या है, वहाँ नैतिक